सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है? तो ऊपर मैंने टाइटल में भी यही लिख दिया था, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो नहीं थी, इसका आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन तीनों के समकालीन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो इसका विस्तार काफी लंबा चौड़ा था। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, यहां तक था। ये सब हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिला है घोड़े का अवशेष। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये है राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? तो ये किया गया था सेलखड़ी। ठीक है, सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ये बिजनेस करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो शहरी थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ऑब्वियसली शहरी थे, तो इनके जो घर होंगे वो ईंट से ही बनेंगे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के ये उत्पादन में सर्वप्रथम थे, सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन ये करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो ये खोज हुई थी लोथल में। ठीक है, पैमानों ने यह खोज सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज हुई थी लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विभक्त थे बेसिकली, इसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक यही होते थे। इसका आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो खुद से प्रयास करते रहिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोशिश करिए आंसर लगाने का। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वो है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपीएससी में 2013 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ये पिलर नंबर क्या था? आई थॉट तुमने पिक्चर ली थी। पिक्चर तो नहीं चल रही है, सब उठा के। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको तीनों को पढ़ना है, फिर बताना है कि कौन से कथन इसमें सही है। तो देखिए, सही जवाब होगा इस प्रश्न का, वो होगा कि वे देवी देवताओं दोनों ही की ही पूजा करते थे। यही सही है, इसमें केवल 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ग में हुई थी? तो ये हुआ था 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो सही है वो है
उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, ये थी उचित समतावादी, उनकी सामाजिक पद्धति। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो ये कहा गया मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये था त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको करना है स्थल और यहाँ पे किस नदी के किनारे है, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो ये सीधे ही मिला देना था, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ये मिला है कालीबंगा से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये भी मिला है कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। देखिए सब क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो बृहत स्नानागार ये पाया गया है, सही जवाब होगा इस प्रश्न का, वो होगा मोहनजोदड़ो में ये पाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का जो है चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में था, वो था लोथल, जो कि उस समय का वो बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल जो है इसका सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दिए गए ऑप्शंस के रिगार्डिंग आपको बताना है, तो लोथल ये गुजरात में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन इसमें असत्य है, गलत है? तो गलत है वो है कि लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोग सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नगर नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, वो सही है। ABC सही है, डी गलत है। फिर से आ गया मिलान करने वाला, इसको करते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा सीमा कैसे सिंधु सभ्यता का पूरा आप समझिए कि चौहद्दी है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी इस प्रश्न से। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वह है मांडा जम्मू से मिलती है, यानी A को 1 से हम लोग मिला देंगे। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दईमाबाद ये महाराष्ट्र में है, यहाँ से मिलती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलिमगढ़ उत्तर प्रदेश तक है और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडर यानी बलूचिस्तान में है,
यानी यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये भी याद रखिएगा आप इसका चौहद्दी कि उत्तरी सीमा मांडा तक जाता था, दक्षिणी सीमा दायमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा जो है सुतकांगेडार। ठीक है, और वो कहाँ स्थित है वर्तमान में ये भी यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित था मांडा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है जो है रोपड़ जो पंजाब में है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये पता चलता है धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का। 46 बीपीएससी 2014 का ये 2004 का ये क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए आप लोग। 40वीं बीपीएससी 1995 में है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये उपयोग हुआ था लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। तुम यहां क्यों आए हो? अपने परिवार को सलामत देखना चाहता हूं। उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से जो है घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुए हैं, तो इनका नाम है दयाराम साहनी और रखलादास बनर्जी। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां सौराष्ट्र में है ये, जहां हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये पशु की आकृति जो मुहर पे मिली है वो है बैल। इसी से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में ये विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी ये जो है ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 51। यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये विशाल स्नानागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो थी गोलकार आकृति में। 1 सेकेंड, इसको करेक्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो है ग्रिड पद्धति में इसका आंसर होगा। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों में के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। चलिए फिर से इसको करना है मिलान आपको। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कूट का मतलब करना है। यहाँ पे प्राचीन स्थल है और वहां पे पुरातत्वीय अवशेष, वहां से क्या क्या चीज मिला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो करते हैं इसको मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए लोथल ये जो गुजरात में स्थित है, यहां से मिला था। सही जवाब होगा इस प्रश्न का, वो होगा लोथल से मिला है पक्की मीट की बनी हुई हल की प्रतिकृति। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको सही करते हैं। तो लोथल से मिला है ये गोदी बाड़ा, इसका आंसर होगा, इसको मिला देंगे। और कालीबंगन से जूता हुआ खेत हो जाएगा। धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली से मिला है पक्की
मीट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 1 4 3, मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेरकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो ये शेर का नहीं मिलता है कहीं भी मोहर, बाकी हाथी, गेंडा, बाघ ये सब मिलता है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इस प्रश्न का आंसर, लोहा से वो परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है लोथल से, युगल समाधान का साक्ष्य। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि एक साथ 2 लोगों को ही जमीन में गाड़ दिया गया था मरने के बाद, उसी को युगल समाधान बोलते हैं। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसे नाम दिया गया था सिंडन, ग्रीक और यूनान के लोगों द्वारा जो कपास उगाया गया था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ जो है दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, मतलब वो खरीदते थे? 4 दिसंबर सुबह 11 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लें और सिविल से तो खरीदते थे, बेसिकली सब ये खरीदते थे, चांदी, टीन, सोना ये सब खरीदते थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदखास खसा से, मतलब ये भवन निर्माण सामग्री आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो यह मुंडीगाफ और सुरतोगोई, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो बंदरगाह नगर यहाँ पे पूछा है, तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। लोथल एवं सुत का गेंडोर ये होगा, अल्लादीनो एवं बालाकोटी भी है, कुंतासी ये सब था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन ये सब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, नृत्य मतलब डांस करने वाली एक स्त्री की कांस्य मूर्ति। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये मिला है चन्हूदड़ो से, कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं पीछा करते हुए बिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ये जो है मिला है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी नहीं प्रश्न आएगा अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो। ठीक है, इसको मन करेगा तो इस वीडियो को जरूर आप दोबारा देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। इस तरह के तमाम टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं लगभग। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रतात्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है, किस प्रांत में? तो ये हुआ है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था?